जहेज के ताल्लुक से आजकल बहुत ज्यादा गहमा गहमी का माहौल है, बहुत परेशानी में लोग पड़े हुए हैं, तकलीफ में पड़े हुए हैं। हजरात के जहेज के बारे में क्या करना चाहिए? आया कि जहेज अगर लड़की वाला अपनी मर्जी से दे रहा है, क्या वो जहेज ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? अगर लड़की वाला अपनी मर्जी से जहेज दे रहा है तो क्या वो जहेज लेना जायज है क्या नाजायज है? इस ताल्लुक से भी इंशाअल्लाह मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का खास ख्याल रखें कि आप जहेज की नियत रख करके आप खालिस ये नियत रख के आप जहेज की अगर आप शादी कर रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि शरीयत में जो आया है सबसे पहले आप जो है उसका आप हसब व नसब देखें, फिर ये देखें उसका तकवा देखें कि उसका हसब व नसब ठीक हो, लड़की नेक हो, मुत्तकिया हो, परहेजगार हो, समझे? और फिर उसका देखें आप के ये औलाद जिससे ज्यादा नस्ल की अफजाइश ज्यादा से ज्यादा हो, कि ज्यादा जिससे औलाद बढ़ने का जो है अंदेशा हो और यकीन हो, ये चीज देखें। माल सबसे लास्ट में है और माल निरे माल पे शादी करना ये किसी हद तक भी रवा नहीं है। कि आज जो शादियां हो रही हैं निरे माल पर हो रही हैं और बड़ी बड़ी शादियों की डिमांडें की जा रही हैं, बड़ी बड़ी नकदियों की डिमांडें की जा रही हैं। आज लड़की वाले मजबूर हैं कि उनके पास अभी इतना पैसा, इतनी रकम नहीं है कि वो उन डिमांडों को पूरा कर दें। खासकर गाड़ी के नाम पर 5 से 10 लाख की डिमांड की जा रही है। यानी शादी के जहेज में एक ही आइटम 5 से 10 लाख का है, जैसे गाड़ी वगैरह है, कितना मोटा आइटम हो गया। अब सारे आइटम अलग रहे, उनको अलग रख दें, एक ही आइटम ऐसा है कि वो 5-10 लाख का है, तो खुदारा ये इतने बड़े बड़े आइटमों की आप डिमांड ना करें। बल्कि अगर वाकई आपको अल्लाह ने जो है हौसले वाला बनाया है, अगर ईमान में पुख्तगी है और रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर खुश देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि जब कब्र में आका करीम तशरीफ लाएं तो मेरे आका का चेहरा आपको देख के मुस्कुराने लगे, मेरे नबी के होंठों पे तुम्हें देख के मुस्कुराहट हो, तो फिर जहेजों की डिमांड ना करके जाओ दुनिया से, फिर आप शादियां करके जाओ तो नबी के उस कौल पे अमल करके जाओ जो मेरे नबी ने फरमाया कि आप निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल करो। आप जहेज की डिमांड को बिल्कुल मना कर दो कि हमको जहेज के ऊपर शादी ही नहीं करनी है, हमें तुम्हारा जहेज चाहिए ही नहीं है। आप सादा से सादा शादी करें, सिंपल से सिंपल शादी करें। अगर अल्लाह चाहेगा तो शादी के बाद अल्लाह तेरी कमाई में बरकत दे देगा, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे देगा। मेरे प्यारे, शादी करके वो शख्स मालदार हो जाता है जो सुन्नत रसूल के मुताबिक निकाह करता है, इसलिए कि जो तेरी होने वाली बीवी है वो अपना नसीब भी तेरे घर लेके आ रही होती है, कहीं ना कहीं उसका नसीब भी तेरी कमाइयों में शामिल हो जाता है। तो जहेज की तो डिमांड की ना जाए, जहेज की डिमांड पर तो शादी ना की जाए। जहेज का मामला तो यह है कि अगर अल्लाह ने वाकई तेरा ईमान तुझे मजबूत बनाया है तो तू फिर शादी में अपने जहेज को मना कर दे तो कितना अच्छा है। करते जहेज के ऊपर जमाना शादी करता है, एक वो भी होना चाहिए रसूल का मस्ताना फरजाना दीवाना जो जहेज के लिए मना करे, मैंने शादी तो करना है, मैंने तेरे जहेज पे शादी नहीं करना है। काश हमारे नौजवानों को अल्लाह ये अक्ल दे दे, उन्हें ये जज्बा दे दे, उनके अंदर ये शौक मेरा रब पैदा कर दे कि वो ये शौक बना लें, अपने अंदर ये जज्बा पैदा कर लें, हमने शादियां करनी है, लेकिन अब हमने शादियां बिना जहेजों के करनी है। अल्लाह अल्लाह, बहुत सी तंजीमें ऐसी हैं, बहुत सी बिरादरियां ऐसी हैं कि जो आज भी जहेजों पे शादी नहीं करती, वो लोग खुशहाल नजर आते हैं। अल्लाह की कसम, उन लोगों को मैं खुशहाल देखता हूं कि जिनके यहां पर जहेजों का रिवाज कम से कम है या नहीं है, आज भी वो लोग खुशहाल हैं। हमारे यहाँ जब ज्यादा से ज्यादा जहेजों की डिमांड है, जिसके यहाँ 2, 4, 5 बेटियां हैं, बताओ कहां से 10-10 लाख की एक बेटी की शादी करेगा। अब तो मियाँ 10 लाख में भी नहीं पूरी पड़ रही, 5-10 लाख की तो एक गाड़ी चाहिए।
अब तो 20 लाख चाहिए एक बेटी की शादी के लिए, मामूली सी बात हो गई है। मेरे प्यारे, कहां से वो लाएगा 5 बेटियों के लिए 1 करोड़ रुपया? मुझे बताओ। उसकी प्रॉपर्टी भी इतनी नहीं है, उसका कोई माल भी इतना नहीं है, उसकी कोई इनकम भी इतनी नहीं है, उसका कोई कारोबार भी इतना नहीं है। खुदारा खुदारा रहम करो इन गरीबों पर, खुदारा खुदारा रहम करो इन बेटियों के बापों पर। अल्लाह के लिए तरस खाओ इन बूढ़े बापों पर कि जिनकी बेटियां जवान हो गई हैं। शौक पैदा करो अपने अंदर और एक नई चीज पैदा करो ताकि जमाने की आंखें खुल जाएं। वो कौन मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम है कि जिसने शादी की है और बिना जहेज के की है। आप अपने जहेजों की सेल्फियां तो डालते हो सोशल मीडिया पर, उसकी वीडियो बना बना कर डालते हो सोशल मीडिया पर। मुझे ये वाली गाड़ी मिली है, मुझे ये जहेज मिला है, मुझे ये सोफा सेट मिला है, मुझे ये बर्तन मिले हैं, मुझे ये चीजें मिली हैं। ये आप नुमाइश तो करते हो, लेकिन कोई ऐसा भी तो हो कि जो सोशल मीडिया पर अपनी ये खबर डाले कि मैंने बिना जहेज के शादी की है और अल्हम्दुलिल्लाह बिना जहेज के मैं निकाह कर चलाया। कितना अच्छा हमारे मुआशरे से ये नया पैगाम जाएगा। ये जहेज की लानत को हमने अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया। हकीकत ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ न लाए थे तो लड़कियों को बोझ समझा जाता था। आज वो जमाना, मुझे लग रहा आज वो वक्त फिर से अपने आप को दोहराने की कोशिश कर रहा है कि बेटियां अगर किसी के घर में है तो वो अपनी बेटियों को अपने सर पे उनको बोझ महसूस कर रहा। क्यों कर रहा बोझ महसूस? वजह यह है मेरे प्यारे कि हमने जहेज की लानत को अपने पर मुसल्लत कर लिया है। हमने जहेज जैसी खुराफातों को अपने ऊपर लाजमी कर लिया है। जबकि होता क्या है सामईन हजरात, जो दिया गया जहेज है बेटी का, मैं देखता हूं दिया गया जहेज का मुश्किल से 20% ऐसा हिस्सा है जो इस्तेमाल में आता है, बाकी जहेज का 80% ऐसा हिस्सा है जो इस्तेमाल में नहीं आता, रखा रखा पुराना हो जाता है। देखिए 100 तरह के बर्तन होते हैं जहेज में, 100 तरह की चीजें होती हैं जहेज में। कितनी चीजें इस्तेमाल आती हैं जहेज में, मुझे बताइए। मुश्किल से बेड, सोफा हो गया, या अलमारी वगैरह, या वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये आ गया इस्तेमाल में। बाकी जो सेट चल रहे हैं 5-5, 10-10 तरह के सेट बर्तन के, 10-10 तरह के अलग अलग तरह के बर्तन, फिर छोटी छोटी किस तरह की मशीनें, फिर उतनी चादरें, उतने गद्दे, उतने लिहाफ, उतनी रजाइयां, उतने जोड़े, और उतने ये आइटम, उतने वो आइटम। खुदा की कसम मैं तो घरों में देखता हूं कि इस तरह के आइटम आ जाते हैं कि उस तरह के उसके घर में काम भी नहीं होते। ये जूस निकालने की मशीन, ये जूस को जो है ये इस तरह की मशीन, उस तरह की मशीन, पता चला कि इसके घर में जूस निकलता ही नहीं है। साल भर हो जाता है, जूस पीने का ही नंबर नहीं आता घर में। अल्लाह अकबर। क्यों तुमने बेटी वालों पे इतना बोझ बना दिया मेरे प्यारे कि इतनी तरह की मशीनें, इतनी तरह के इन बर्तनों की क्या जरूरत थी? अगर जहेज देना भी है तो मैं आपको बताऊंगा, जहेज अगर लड़की वाला अपनी मर्जी से देना चाह रहा है, उससे कोई बोझ ना बनाया जाए, उससे कोई डिमांड ना की जाए, तो वो जायज है जितना वो अपनी मर्जी से दे रहा है। अपनी मर्जी से वो जो चाहे दे सकता है, और उसकी मर्जी का दिया हुआ जहेज अगर लड़के वाला अपने घर में ले आए तो वो जायज है, वो नाजायज नहीं है। लेकिन लड़की वाले को भी चाहिए कि अगर वो जहेज दे रहा है तो फिर वो उसकी नुमाइश ना करे उस जहेज की। तेरे पास तो देने का है मामला, तेरे पास तो पैसा है, तेरे पास तो माल है, तू दे देगा, लेकिन तू उसकी नुमाइश कर रहा है। वो नुमाइश का असर गरीबों पे भी पड़ता है, उस नुमाइश का असर गरीबों और जो है कमजोरों पे भी पड़ता है, मुफलिसों पे भी पड़ता है। फिर नुमाइश ना की जाए, अपनी मर्जी से जो दे रहा, जरूरियात का सामान दे, उसमें भी खास ख्याल रखे कि उसमें भी शॉर्ट होना चाहिए, उसमें भी किल्लत से काम लेना चाहिए, उसमें भी ज्यादती की तरफ ना जाए, उसमें भी जरा तूल ना करें, उसमें भी लंबा चौड़ा जहेज ना करें, कम से कम करें, दिखावा ना करें, खामोशी से लड़के वाले के घर भिजा दे। मुख्तसर जो जरूरत में आने की चीजें हैं, वो भी जो मालदार लोग हैं, फिर वो भी नुमाइश ना करके दें, बिना नुमाइश के मुख्तसर सा सामान, बिना दिखावे के, बिना सजाए लड़के वाले के घर पर पहुंचवा दें, ये लड़के वाला उसको अपने घर ले जाए। लेकिन हमारे घर क्या होता है, वो सामान सजता है, डेकोरेशन होता है उसका, फिर जितने बाराती हैं वो देखते हैं, जितने मेहमान हैं वो देखते हैं, और खवातीन तो खाती कम है, देखती ज्यादा है, तो इसीलिए बारात में आती है। जहेज में क्या क्या आइटम है, फिर वो डिमांडें करती हैं, हमें ये आइटम भी चाहिए, फला के जहेज में वो आइटम था, हमें ये आइटम भी चाहिए, फला के जहेज में हमने देखा ये नया आइटम था। अल्लाह अकबर कबीरा।
इससे आप गुरेज करें, अपने आप को महफूज रखें। कोई अपनी मर्जी से अगर पेश कर रहा है वो जायज़ ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी इख्तिसार होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें शरीयत पे अमल की तौफीक अता फरमाए।